हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं तिल पीनट बर्फी। मकर संक्रांति आने वाली है। अगर आपने लड्डू बना लिया है, चिक्की बना लिया है, पापड़ी बना लिया है तिल की, तो ये बर्फी जरूर बनाकर देखिए। इसका स्वाद गजक जैसा भी लगता है और एक अलग ही स्वाद लगता है। तो इसे बनाकर देखिएगा। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये, और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी मूंगफली दाना लिया है और इसे हमें भून लेना है। ये ग्राम में 200 ग्राम है। तो आप पूरी रेसिपी देखिएगा, मैंने कितना क्या यूज़ किया है आपको अच्छे से पता चलेगा। और आपकी बर्फ़ी भी ख़राब नहीं होगी और हार्ड भी नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो जिस तरीके से मैंने बनाया है आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी इस बर्फ़ी की। तो पूरी रेसिपी देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम भून लेते हैं तिल को। तिल भी मैंने बराबर क्वांटिटी में लिया है, 200 ग्राम। तो मतलब मैंने 400 ग्राम मूंगफली और तिल लिया है। तो यहाँ पर मैं इसे भून लेती हूँ। अगर आप कटोरी से मेजरमेंट करते हैं तो दोनों की क्वांटिटी आप सेम रख सकते हैं। अब मैं इसे भी भून लेती हूँ और एकदम चिटकने की आवाज़ आने लगती है और बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है तिल से। तब आपको पता चल जाएगा कि तिल भून चुका है। अब देख सकते हैं ज़्यादा हमें नहीं भूनना है क्योंकि तिल जल जाती है अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक भूना, तो इसलिए फटाफट से इसे भूनकर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसके बाद जब मूंगफली मैंने पहले भूनना था, क्योंकि ये ठंडा होकर हमें इसका छिलका निकालना है, इसलिए देखिए अगर इस तरीके से निकालेंगे ना तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि एक कपड़ा लीजिए और उसमें मूंगफली दाने को डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से हमें बंद करना है, मतलब कपड़े को अच्छे से लपेट लेना है ताकि कहीं से निकले ना। और बस इसे पकड़कर अच्छे से रगड़ना है ताकि छिलका पूरा निकल जाए। इस तरीके से छिलका निकालना आसान भी हो जाता है और जल्दी से निकल भी जाता है। ये देखिए अच्छे से हमें मल लेना है चारों तरफ पलट पलट के। अब ये देखिए पूरा छिलका निकल चुका है और जो एक दो ठो नहीं निकला है उसको हाथ से निकाल सकते हैं मलकर। और ये देखिए अब हम इसे प्लेट में डाल लेते हैं। आप चाहे तो चलनी की सहायता से चाल भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको फूंड लेती हूँ ताकि ये मूंगफली का छिलका पूरा ही निकल जाए। अब मैं इसे मिक्सर जार में डाल लेती हूँ और मैं इसे पीस लेती हूँ। तो आप चाहे तो एकदम चिकना भी कर सकते हैं और हल्का दरदरा भी कर सकते हैं। आपको जिस टाइप से बर्फ़ी खानी हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर वाला बना रही हूँ, तो जैसे खाने में थोड़ा सा क्रंची लगे तो मैं हल्का दरदरा ही पीसी हूँ, एकदम चिकना नहीं करी हूँ इसे। तो आप देख सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा पीसना है तो आप इसे और चिकना कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे निकाल लिए हैं। अब क्या करते हैं कि जो दरदरा पार्ट है अगर आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसे वापस से इसमें डाल सकते हैं ऊपर ऊपर का। तो ये देखिए इस तरीके से, और इसे आप और चिकना कर सकते हैं। मतलब जो बड़ा पीस बच गया है नहीं पीसा है, अब उसी में हम तिल डाल लेते हैं। अब तिल को भी हम पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए आप एकदम कंटिन्यू इसे चलाएंगे नहीं, हल्का बंद करके चालू करके बंद करके इस टाइप से पीसना है। क्योंकि एकदम ज़्यादा कंटिन्यू इसे पीसने से बहुत ज़्यादा चिकना होगा और हो सकता है तेल भी निकल आए, तिल का तेल बन जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम पीसने के बाद उसी बर्तन में हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक सीक्रेट चीज़ डाल रही हूँ जो है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर एक कटोरी से थोड़ा कम मैंने मिल्क पाउडर लिया है। इससे बर्फ़ी इतनी टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी ना कि आपको एकदम अलग ही फ्लेवर आएगा। और ये जो मिल्क पाउडर रहता है उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस भी रहती है, मतलब हल्का मीठा भी रहता है। तो हम गुड़ थोड़ा कम डालेंगे ताकि ज़्यादा मीठा ना लगे और हमारा बर्फ़ी भी अच्छा बने। इसीलिए इसमें हम जैसे ये 400 ग्राम मैंने तिल और मूंगफली लिया है, तो मैं 250 ग्राम या 300 ग्राम ही गुड़ लूँगी, थोड़ा कम ही लूँगी, एकदम सेम क्वांटिटी में नहीं लूँगी। तो आप मैंने 300 ग्राम के करीब गुड़ लिया है, तो इतना काफ़ी है इसके लिए। अगर आप और ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 400 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने 2-3 चम्मच के करीब पानी डाला है ताकि गुड़ डालने से ये नीचे में चिपके ना।
इसलिए मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है। इससे क्या होता है कि चाशनी बहुत जल्दी पक जाती है। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है और मैंने इसे तोड़ लिया था, थोड़ा बड़े पीस में था उसे। आप चाहे तो एकदम बारीक भी काट सकते हैं, उससे बहुत जल्दी पक जाता है। तो इससे भी पक जाएगा 5 मिनट में। हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, चम्मच अभी पिघलने देते हैं थोड़ा सा, जब तक हम एक बॉक्स में हम बटर पेपर लगा लेते हैं, क्योंकि हम इसी में सेट करेंगे। और थोड़ा सा घी लगा लेते हैं बटर पेपर में चारों तरफ। अब ये देखिए गुड़ पक रहा है, चम्मच चलाते रहेंगे कि चिपके ना, और चेक करेंगे कि ये अभी हुआ है कि नहीं। तो अभी ये नहीं हुआ है, थोड़ा देर और पकने देते हैं इसे। गुड़ अच्छे से पकता है तभी हमारी बर्फी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरीके से बर्फी बनाने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं ये चाशनी पक रही है और इसी तरीके से हमें बनाना है। और इसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगी तो हमें इसे चेक करना है। एक कटोरी में पानी लेना है, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी डाल लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैं इलायची पाउडर भी डाल लेती हूँ। अब फिर मैं इसे और मिला लेती हूँ। उसके बाद हम इसे एक कटोरी में चेक करेंगे। तो ये देखिए ये लगभग हो ही चुका है। अब फिर भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि लग रहा है कि हो चुका है। तो ये देखिए अब यहाँ पर इसे हम पानी में डालें, ये तुरंत ही ठंडा हो जाता है। और जब ये इस तरीके से लड्डू की शेप में होने लगे और एकदम अच्छे से खींचने लगे तो समझ लीजिएगा ये हो चुका है। इससे ज़्यादा पकाएंगे ना तो बर्फ़ी बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगी, क्योंकि वो हम जो पापड़ी बनाते हैं उस टाइप से बन जाएगी। तो यहाँ पर इतने में ही हमें इसे डालना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके आगे तुरंत ही इसे मिलाना है। और इसे हल्का सा मिलने के बाद हम गैस का फ्लेम भी बंद कर देंगे और इसे अच्छे से पहले मिला लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये नहीं मिलने वाला है। और हमें ये तिल को और ज़्यादा नहीं पकाना है, बस मिलाना है, क्योंकि हमने इसे पीस लिया था ना, तो ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो वो टेस्ट नहीं आता है इसमें, अगर हम तिल को भी एकदम ज़्यादा पका लेंगे तो। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया था और ये बहुत चिपक रहा था, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे फिर से हम मिलाते रहेंगे। और जब ये अच्छे से मिल जाएगा तब इसमें थोड़ा सा घी आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो घी नहीं डालेंगे तो भी अब आराम से बन जाएगा। लेकिन क्या होता है कि तिल की बर्फ़ी में ना घी डालने से और अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको यहाँ पर बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी देखने को मिलेगी। ये देखिए पूरा कढ़ाई से अलग हो चुका है ये। इसी तरीके से ये होना चाहिए। जिसमें बटर पेपर लगा है उसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा घी और डाल देते हैं इसमें और इसे अच्छे से मिला देते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाया तो। अगर आप और चिकना पीसना चाहते हैं पीनट को और तिल को तो और एकदम बारीक पीस सकते हैं, इससे भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जहाँ पे बटर पेपर लगाया था उसमें मैं इसे डाल लेती हूँ सभी को। ये देखिए बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, अभी ये थोड़ा गर्म है लेकिन ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। हमें जल्दी से इसे डालना है, उसके बाद हमें इसे सेट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सबको निकाल लेती हूँ चम्मच से। उसके बाद हम एक कटोरी लेंगे और कटोरी से हम इसे सेट करेंगे ताकि एकदम अच्छे से ये जम जाए। बटर पेपर लगाने से क्या होता है ना कि निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से ये निकल जाता है, टूटता नहीं है, क्योंकि इतना सॉफ्ट रहता है ना कि बहुत जल्दी टूटने लग जाता है। कि अगर आपको अच्छे से बनाना है तो थोड़ा सा पेपर, अगर नहीं है बटर पेपर तो भी आप उसमें कोई सा भी पेपर में घी लगा के इस तरीके से बनाएंगे ना तो अच्छे से बन जाता है। तो इसे मैं अच्छे से दबा लेती हूँ
चम्मच से चारों तरफ, क्योंकि कॉर्नर में नहीं दब पाता तो कॉर्नर में चम्मच से हम दबा लेंगे। अब चाहे तो ऊपर से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, मैंने ऊपर से तिल ही डाला है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा तिल जो मैंने अलग निकाल के रखा था भुना हुआ, उसे मैं डाल देती हूँ ऊपर से, और फिर से मैं इसे थोड़ा सा दबा दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसे इस बॉक्स से निकालेंगे, क्योंकि अगर गरम गरम ही हम निकाल देंगे तो ये पूरा टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे और अच्छे से इसे दबा लेंगे। ठंडा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत ठंडी का सीजन चल रहा है तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो हम इसी टाइम इसे कटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में ये कटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे काट लेती हूँ और फिर हम इसे निकालेंगे। लेकिन काटने के बाद 5-10 मिनट इसे छोड़ दीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा, क्योंकि टूट जाएगी। देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, ये काटने से ही ये पता चल रहा है। इसी तरीके से गजक भी बनती है, तो मैं गजक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थोड़ी सी मोटी बनी है, बर्फ़ी जैसा बन गया है, और जो गजक होता है ना वो एकदम पतला बनता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगली रेसिपी में गजक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो बर्फ़ी बनाई है ना, इसका टेस्ट भी हल्का सा गजक टाइप का ही आता है, और मिल्क पाउडर डला है करके थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। और तो यहाँ पर देखिए ये बन गई हमारी बहुत ही टेस्टी तिल पीनट बर्फ़ी, और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ना कि कोई भी इसे खा सकता है। मिल्क पाउडर और घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और ये सॉफ्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने गुड़ को एकदम ज़्यादा नहीं पकाया है। मैंने जिस टाइप से गुड़ पकाया है, आप पूरी रेसिपी देखेंगे तभी आपको समझ आएगी, उसी तरीके से हमें इसे बनाना है।